हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं? मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम देखेंगे क्लॉक के बारे में। क्लॉक में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्लॉक क्या है, क्लॉक का डिफिनेशन क्या है, क्लॉक में क्या क्या चीज़ होता है, उस पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उसका बेसिकल फंडा देखेंगे। बेसिक फंडा से क्वेश्चन कैसे बनता है और बेसिक फंडा के बाद देखेंगे कि उस पर ट्रिक से कैसे क्वेश्चन बनेगा। तब हम जो है देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे जो है सेकेंडों में सॉल्व होता है। चलिए देखते हैं क्लॉक के बारे में। देखें क्लॉक क्या है। तो घड़ी, घड़ी किसको कहते हैं? घड़ी एक ऐसा युक्ति है जिसके द्वारा हम समय को दर्शाते हैं। यानी हमको समय देखना होता है तो हम घड़ी का प्रयोग करते हैं। यानी वैसा यंत्र जिसके माध्यम से घंटा, मिनट और सेकंड के समय अंतराल के बीच समय को हमें दर्शाता है, परस्पर उसके संबंधों को दर्शाता है, उसको हम क्या कहेंगे? घड़ी कहेंगे। अर्थात घड़ी जो होता है ये क्या हो गया आपका जो है घंटा, मिनट और सेकंड के बीच परस्पर समय को दर्शाता है। ये घड़ी जो है हमारा किसके किसके बीच संबंध को प्रदर्शित करता है? घंटा हो गया, मिनट हो गया और सेकंड हो गया। इन तीनों के बीच हमारा जो है परस्पर संबंध को स्थापित करता है। यानी बताता है कि समय में 24 घंटा हो गया, 12 घंटा हो गया। मेनली हमारा जो है क्या होता है, मेनली जो क्लॉक में हो 12 घंटा तक का समय होता है। 12 घंटा के समय में क्या होता है, उसके बाद फिर 12 घंटा रिपीट करता है। तो कुछ जगहों पर हमारा 24 घंटा दिया रहता है। जैसे कुछ जगह पर, जैसे आपका रेलवे हो गया या किसी तरह का टाइम मैनेजमेंट हो गया, वहां पर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं, वहां पर 24 घंटा का लेते हैं। लेकिन जो हमारा एनालॉग घड़ी है, घड़ी में हमको 12-12 घंटा का ही अंतराल लेकर चलना पड़ता है। 12 घंटा एएम में लेते हैं और 12 घंटा पीएम में लेते हैं। अब उसमें हम देखते हैं कि मेनली हमको घड़ी पढ़ना है, तो घड़ी में देखेंगे कि कैसे टाइम पर किस टाइम पर कौन सा कोड बन रहा है। यदि मिनट की सुई का यदि चाल बढ़ जाता है तो उस पर, उसके सेकंड के सुई पर हो गया, घंटा की सुई पर हो गया, क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि घड़ी फास्ट हो गई तो रियल टाइम जो वास्तविक समय है, उस वास्तविक समय के बाद कितना टाइम वो बजा रही है। क्योंकि घड़ी कभी फास्ट हो जाती है, कभी सुस्त हो जाती है। तो यदि घड़ी तेज हो जाए तो तेज की स्थिति में क्या समय होगा उसका और कितना बढ़ेगा। यदि स्लो हो जा रही है घड़ी तो फिर उसका जो है रियल टाइम से वो कितना घट जाएगा, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे घड़ी में स्थित कि घड़ी को जो है हम यदि किसी दर्पण के सामने रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब, जैसे मान लीजिए कि 12 बज रहा है, 3 बज रहा है, तो घड़ी के सामने उसको रख देते हैं तो उसमें क्या प्रतिबिंब दिखाई देगा। फिर से हम ये देखेंगे कि यदि किसी जल के सामने नीचे जल रख दिया जाए या ऊपर जल रख दिया जाए, तब घड़ी को हम रखें, तब उसमें हम देखेंगे कि कैसे जल प्रतिबिंब बनता है। यानी कि यदि 3 बज रहा है तो उसमें जल प्रतिबिंब में कितना बज रहा है। फिर हम देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। तो हम प्रतिबिंब के बारे में जब घड़ी का बात करेंगे तो सिर्फ दो तरह के प्रतिबिंब का बात करेंगे। कौन कौन सा प्रतिबिंब? एक हो गया आपका दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, और दूसरा हो जाएगा हमारा जल प्रतिबिंब। दोनों जो प्रतिबिंब अलग अलग हमारा है, दोनों प्रतिबिंब घड़ी में अलग अलग बनता है। ये हो गया दर्पण प्रतिबिंब और ये हो गया आपका जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में कभी बनेगा तो दर्पण जो है घड़ी के अगल बगल रखा जाएगा, और जल प्रतिबिंब जब भी देखना होगा हमको तो जल प्रतिबिंब घड़ी के ऊपर रख दिया जाएगा और नीचे जो पानी रख दिया जाएगा। तो जल प्रतिबिंब ऐसे बनता है और दोनों प्रतिबिंब में बहुत ही फर्क होता है। तो
दर्पण प्रतिबिंब हमारा बनता है वो तो कुछ का समय, लेकिन लेकिन जब जल का प्रतिबिंब है, जल के प्रतिबिंब में जब हमारा बनता है तो जल के प्रतिबिंब में होता क्या है, एक जो है रियल दिखता है, एक रियल दिखता है और एक जो है आपका वास्तविक दिखता है। एक रियल दिख गया और एक जो है अपना आपका प्रतिबिंब के रूप में दिख गया, क्योंकि उसमें टाइम बताता है कुछ और जल प्रतिबिंब में, और घड़ी की सुई बजाती है कुछ और, तो थोड़ा सा 1 घंटा इधर उधर होता है। तो उसके लिए भी हम ट्रिक देख लेंगे कि उसका क्या ट्रिक है, लेकिन पहले बेसिक से हम देखते हैं, तो थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं आगे। चलिए, तो ये हम देखते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। घड़ी में जो है कितनी सुई होती है, 3 सुई होती है। घड़ी में मेनली हमारा 3 सुई होती है। ये आपका घड़ी हो गया, ये घड़ी हो गया। घड़ी में हमारा 3 सुई हो गया। ये हो गया हमारा, एक हो गया, ये हो गया 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और 11 हो गया। तो ये हमारा घड़ी हो गया। घड़ी में हमारा 1 से लेकर 12 तक समय अंकित होता है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 बजे तक हमारा समय होता है घड़ी में। अब इसमें घड़ी में क्या कर रहा है, घड़ी में 3 सुई होती है। घड़ी में 3 सुई होती है। एक सुई जो होता है वो सेकंड का होता है। तो सेकंड वाला सुई क्या होता है, वो सेकंड वाला सुई तीनों सुइयों में सबसे लंबी होती है और सबसे पतली होती है। और दूसरा सुई कौन सा होता है, हमारा मिनट का सुई होता है। मिनट का सुई पहली सुई की अपेक्षा छोटी और तीसरी सुई की अपेक्षा बड़ी होती है, और उसका मोटाई थोड़ा सेकंड वाली सुई से ज्यादा होती है। अब हो गया घंटा की सुई। घंटा की सुई हमारा क्या होता है, तीनों सुइयों में सबसे छोटी सुई होती है हमारा घंटा की सुई। तो घंटा का सुई हमारा जो है मोटी होती है और सभी सुइयों से छोटी होती है। तो इस तरह जो है, जैसे देख लिया, मान लीजिए 3:10 हो रहा है, जैसे ये 3 बज गया, जैसे ये हमारा देख लीजिए, ये हमारा सुई है। सुई में एक ये हो गया, इसको लीजिए और इसको लीजिए। ये हमारा हो गया घंटा की सुई, ये घंटा की सुई हो गया। ये थोड़ा सा क्या होता है, ये मोटा होता है, ये सुई मोटा होता है। ये हो गया आपका मिनट की सुई, ये हो गया आपका मिनट की सुई, ये मिनट की सुई हो गया। और ये आपका जो है, आपका हो गया सेकंड की सुई, ये हो गया सेकंड की सुई, ये हो गया आपका सेकंड की सुई। सेकंड की सुई हमारा क्या होता है, पतला होता है। उसके बाद जो है होता है हमारा ये मिनट की सुई। और सबसे मोटा जो हमारा सुई होता है वो क्या होता है, घंटा की सुई होता है। यानी घंटा की सुई सबसे मोटा होता है, उसके बाद आपका जो है मिनट की सुई, और सबसे पतला जो हमारा होता है वो सेकंड की सुई होता है। तो हम हमारा घड़ी इस समय कितना बजा रही है, 3:05 और 40 सेकेंड। ये हमारा घंटा हो गया। ये हमारा क्या हो गया, घंटा हो गया। ये हमारा मिनट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो इस घड़ी में हम देख रहे हैं 3:05 और कितना हो रहा है, 40 सेकेंड। 3:05 40 सेकेंड। तो ये 3 हो गया, 5 मिनट हो गया, और ये हो गया 40 सेकेंड।
ये हो गया आपका सेकंड वाला सुई, ये मिनट वाला सुई हो गया, और ये हो गया घंटा वाला सुई। तो तीनों सुई में हम क्या देख रहे हैं, एक जो है घंटा वाला सुई है वो सबसे मोटी सुई है और सबसे छोटी है। मिनट वाली जो सुई है वो क्या है, घंटा वाली सुई की अपेक्षा पतली है और लंबी है। और सेकंड वाली सुई जो है हमारा सबसे लंबी है और पतली है। तो हम ये देखते हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे, ये मिनट की सुई है, ये सेकंड की सुई है और ये घंटा की सुई है। ये जब सेकंड की सुई जब एक चक्कर पूरा करती है, सेकंड की सुई जो है जब एक चक्कर पूरा करेगी तो हमारा क्या होगा, 1 मिनट होगा। यानी ये 12 से चालू करेगी, 12 चालू करके फिर 12 पर जाएगी तो हमारा कितना होगा, 60 सेकेंड। और 60 सेकेंड होगा तो 60 सेकेंड का हमारा क्या हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा। 1 मिनट यानी सेकेंड की सुई एक चक्कर जब पूरा करेगी घड़ी का तो हमारा कितना होगा, 1 मिनट। उसी तरह हमारा मिनट की सुई है, मिनट की सुई जब यहां से चालू होगी, मिनट की सुई जब यहां से चालू होगी, तो मिनट की सुई जब यहां से चालू होगी हमारा फिर 12 से चालू होकर 12 तक पहुंचेगी तो हमारा 1 घंटा बनाएगी। क्योंकि ये मिनट की सुई है, मिनट की सुई क्या करती है, एक एक मिनट के अंतराल पर चलती है। तो 12 चालू होगी और यहाँ तक आएगी, ये 60 मिनट बनाएगी। और 60 मिनट में हमारा क्या हो जाएगा, 1 घंटा। तो मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई आपका जब एक चक्कर पूरा करती है तो ये क्या करती है, कितना मिनट बनाती है, 60 मिनट। और 60 मिनट को क्या बोला जाता है, 1 घंटा। 60 मिनट को क्या बोलेंगे हम, 1 घंटा। यानी सेकेंड की सुई हमारा एक चक्कर मारती है तो 1 मिनट बनता है 60 सेकेंड में। मिनट की सुई हमारा जब एक चक्कर पूरा करती है तो हमारा क्या होगा, 60 मिनट में 1 घंटा। और जब हमारा घंटा की सुई जो है, घंटा की सुई 1 घंटा में क्या होगा, ये 1 घंटा में कितना आएगी, ये जो है 1 पर आएगी, या 1 से 2 पर आएगी, या 2 से 3 पर आएगी। यानी 60 मिनट में ये जो है एक समय अंतराल तक ये क्या होती है, घसकती है घंटा की सुई। तो अब हम इसमें देखेंगे, यानी 60 मिनट में तो हम निष्कर्ष पर क्या निकाले कि 60 सेकेंड में हो गया हमारा कितना, 60 सेकेंड में हमारा हो गया कितना, 1 मिनट। और 60 मिनट में हमारा क्या हो गया, 60 मिनट में हमारा हो गया 1 घंटा। यानी कि सेकेंड वाला सुई जब एक चक्कर पूरा की तो हमारा 1 मिनट हुआ, और घंटा वाला सुई एक चक्कर पूरा की तो हमारा कितना हो गया है, 1 घंटा हो गया। और ये घंटा वाला जब एक चक्कर पूरा करेगी तो हमारा 12 घंटा में एक चक्कर पूरा करेगी घंटा वाला। घंटा वाला एक चक्कर पूरा करेगी हमारा 12 घंटा में। अब हमको देखना है कि इसके बीच कोण क्या अंतरित होते हैं, इसके बीच कोण कितना अंतरित होता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी वृत्ताकार पथ पर, किसी भी वृत्ताकार पथ पर, ज्योमेट्री में हम क्या पढ़े, किसी भी वृत्ताकार पथ पर जब हम चलते हैं, जहां से चल कर और जहां तक पहुंचते हैं उसके बीच जो अंतरित कोण हमारा होता है वो क्या होता है, अंतरित कोण हमारा क्या होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। जब हम किसी सर्कुलर पथ पर, वृत्ताकार पथ पर जहां से चलते हैं, जहां से चलकर पुनः वहीं जब हम पहुंचते हैं वृत्ताकार पथ पर चलते हुए, तो हमारे द्वारा बनाए गए कोण कितना होता है, 360 डिग्री। तो वही हमको देखना है, 360 डिग्री कोण। उसी तरह सेम कंसेप्ट घड़ी में है। घड़ी का जब सेकेंड वाला सुई एक चक्कर जब पूरा करेगा तो ये कितना बनाएगा, 360 डिग्री का कोण। उसी तरह मिनट वाला सुई हमारा एक चक्कर पूरा करेगा तो कितना बनाएगा, ये भी 360 डिग्री का कोण बनाएगा। और घंटा वाला भी हमारा एक चक्कर पूरा करेगा 12 घंटे में तो कितना बना देगा हमारा, 360 डिग्री का। तो यानी हम क्या देखें, घंटा का सुई जो है 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बना रहा है। घंटा वाला जो है, घंटा वाला 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बना रहा है, 360 डिग्री का कोण बना रहा है। मिनट वाला हमारा, मिनट वाला 60 मिनट में हमारा कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 मिनट में हमारा 360 डिग्री का कोण बना रहा है। और सेकंड वाला कितना देर में हमारा बना रहा है, सेकंड वाला सुई जो है हमारा 60 सेकंड में, 60 सेकंड यानी 1 मिनट में हमारा कितना कोण बना रहा है, 360 डिग्री का बना रहा है।
तो ये हम देख लिए कि जो है मिनट की सुई क्या है, घंटा की सुई क्या है और सेकंड की सुई क्या है। यानी हम घंटा की सुई, मिनट की सुई और सेकंड के सुई के बीच परस्पर हम संबंध को देख लिए। यानी कि इससे हमको क्या निष्कर्ष निकला कि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। यानी कि सेकंड का सुई 1 मिनट में 60 डिग्री के कोण बनाएगी, मिनट का सुई 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाएगी और घंटा वाला सुई हमारा 12 घंटा में 360 डिग्री कोण बनाएगी। अब हम ये देखेंगे घंटा और मिनट के बीच की सुई कि घंटा की सुई जब 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट जितना भी घसके तो वो घसक रही है तो वो घंटा का सुई कितना डिग्री कोण बनाएगा। सेकंड वाला सुई जब हमारा घसक रही है तो सेकंड वाला सुई से मिनट वाला सुई कितना डिग्री घसकेगा, घंटा वाला सुई कितना घसकेगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो हमारा क्वेश्चन आ गया कोण पर आधारित कि यदि किसी पार्टिकुलर समय में कोई मिनट और घंटा के बीच बनाए गए कोण जो है कितना होता है। एक तो हम एक देख लिए कि किसी पार्टिकुलर समय में मिनट और घंटा के बीच बनाए गए कोण के बीच संबंध कैसे निकाला जाएगा। यानी मान लेते हैं 4:40 हो गया तो 4:40 पर मिनट और घंटा के बीच, मिनट और घंटा के बीच क्या समय होगा, कितना डिग्री का कोण बनाएगा, कितना डिग्री का परस्पर कोण बनाएगा। उसके बाद हम देखेंगे तो एक तो हमारे ये निष्कर्ष हो गया। दूसरा का क्या हो गया कि जब हम घड़ी को, ये घड़ी है हमारा, घड़ी को यदि दर्पण के सामने रख दें, घड़ी को यदि दर्पण के सामने रख दें तो मान लेते हैं कि 2:30 हो रहा है, 2:30 मान लीजिए हो रहा है। तो 2:30 जब हो रहा है तो यदि दर्पण के सामने हम रख दें तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, दर्पण प्रतिबिंब कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा आ जाएगा प्रतिबिंब में ही जल प्रतिबिंब। यदि हम, ये घड़ी है, घड़ी को यदि जल के सामने रख दें, जल के ऊपर रख दें या जल के नीचे रख दें तो जल प्रतिबिंब हो जाएगा। तो जल प्रतिबिंब हो जाएगा। तो जल प्रतिबिंब मान लीजिए 3:10 हो रहा है तो जल प्रतिबिंब में कितना टाइम दिखाएगा। तो जल प्रतिबिंब में हम क्या आपको बताएं कि जल प्रतिबिंब में हमारा रियल टाइम कुछ और होता है, प्रतिबिंब कहीं और बनता है, तो हल्का सा का अंतर होता है, उसको हम निकाल लेते हैं। तो इतना हम देख लिए। तो हम क्या निष्कर्ष पर पहुंचे, तो हम घड़ी के संदर्भ में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक घड़ी में 3 सुई होती है, तीनों सुई में सबसे छोटी सुई को घंटे की सुई, दूसरी सबसे बड़ी सुई को मिनट की सुई तथा सबसे बड़ी सुई को क्या कहते हैं, सेकंड की सुई कहते हैं। यानी सेकंड की सुई सबसे मोटी, सबसे पतली होती है, मिनट की सुई उससे थोड़ा सा मोटी होती है और घंटा की सुई सबसे ज्यादा मोटी होती है। ठीक। अब एक दिन में हमारा कुल कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं एक दिन में। और घड़ी में हमारा 12-12 घंटा का अंतराल पर जो है घड़ी हमारा बजाती है, क्योंकि ये जो है घड़ी एनालॉग घड़ी है। डिजिटल घड़ी जो है वो 24 भी बजाती है और 12 AM और 12 PM के फॉर्म में बजाती है। लेकिन हमारा ये जो घड़ी है ये 12 घंटा ही दर्शाती है, फिर 12 घंटा रात को दर्शाएगी यानी PM में दर्शाएगी और 12 घंटा AM में दर्शाएगी, यानी अपराह्न और पूर्वाह्न को घड़ी हमारा दिखाती है। अब देखिए कि अपराह्न सब लोग जानते हैं, पूर्वाह्न जानते ही है। 12 बजे रात से लेकर और 12 बजे दिन तो क्या रहता है आपका, AM रहता है, और उसके बाद 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात तक क्या हो जाता है हमारा PM। तो उसको कहा जाता है अपराह्न और पूर्वाह्न। यानी शाम के समय को हम क्या कहेंगे, अपराह्न, और सुबह के समय को पूर्वाह्न कहेंगे, एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन। तो चलिए, तो हम क्या देख लिए कि एक दिन में कुल 24 घंटे होते हैं। सेकेंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री की कोण बनाती है, जैसा कि हम यहाँ पर देखे हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देखे हैं कि सेकेंड की सुई हमारा एक मिनट में कितना बना रही है, 360 डिग्री कोण बना रही है। अब हम देख रहे हैं मिनट की सुई 60 मिनट में हमारा 360 डिग्री कोण बना रही है, यानी मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री कोण बना रही है। अब घंटा की सुई को देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ हम चर्चा किए हैं कि घंटा के घंटा के सुई जो है हमारा 12 घंटे में कितना बना रही है, 360 डिग्री कोण बना रही है। यानी हम ये देख लिए कि सेकंड का सुई हमारा जो है
1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रही है। मिनट की सुई हमारा 1 घंटा में 360 डिग्री बना रही है। और घंटा का सुई हमारा है वो 12 घंटा में 360 डिग्री कोण बना रही है। यानी कि इस घड़ी को लीजिए तो घड़ी में कुल हमारे कितना सेक्शन होते हैं, 12 सेक्शन होते हैं, यानी 12 घंटे होते हैं। और 12 घंटे में कुल 12 भाग होते हैं। प्रत्येक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है तथा 12 घंटे में 360 डिग्री कोण बनता है। ठीक, इसलिए घड़ी में एक भाग से दूसरे भाग पर जाने में हमको कितना दूरी तय करनी पड़ती है, कितना एंगल चलना पड़ता है, तो हमें 30 डिग्री का एंगल चलना पड़ता है। यानी कि कुल हमारा कितना का कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का कोण बनता है तो हमारा एक सेक्शन, एक भाग पूरा करने में हमको कितना समय लगेगा। ये 360 डिग्री हो गया, कुल कितना भाग होता है, 12 भाग होता है। एक कट गया 12 तिहाई 36, तो कुल हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। यानी हमको एक भाग जाने में कितना समय लग जाएगा, 30 डिग्री लग जाएगा। यानी हमको घड़ी का एक सेक्शन पूरा करने में कितना समय लग गया, 30 डिग्री का समय लग गया। तो 30 डिग्री में हम एक भाग हमको चलने में समय जो हो गया वो 30 डिग्री हो गया। तो यहां हम देख लिए मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई के बारे में हम देख लिए, घंटा की सुई के बारे में हम देख लिए, और सेकेंड की सुई के बारे में हम देख लिए। यानी कि 12 हमारा भाग हो गया घड़ी में। 12 भाग में हमारा प्रत्येक भाग जो हो गया वो कितना, 30 डिग्री को दर्शा रहा है, क्योंकि जो है टोटल कितना 360 डिग्री कोण बनाती है। और एक भाग में हमारा चाहे वो सेकेंड का सुई हो या घंटा का सुई हो या मिनट का सुई हो, हमारा कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो 30 डिग्री कोण बनाएगा। यानी कि इससे हमको क्या निष्कर्ष निकला कि हम जो है सेकेंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री के कोण बना रही है, मिनट का सुई 1 घंटा में 360 डिग्री कोण बना रही है, और जो है 12 घंटे में हमारा जो है घंटा की सुई 360 डिग्री कोण बना रही है। चलिए इतना जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया, बाकी जो है हम अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।